हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो मैं रीडिंग को आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज रीडिंग मैं सभी के लिए लाई हूँ। कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ। सो आज जानने की कोशिश करूँगी कि आपका जो पार्टनर है, जो पर्सन के लिए आप रात दिन सोचते हो 24/7, जो इंसान आपके दिमाग में रहते हैं, वो इंसान आपको लेकर इस टाइम क्या सोच रहा है। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। सो टाइमलेस है, इसका मतलब जब देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, अब सभी के लिए है, सारे जेंडर वालों के लिए है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। किसी भी वक्त पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको गिवन व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप करना है। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप पर आपको बुकिंग कंफर्म करना है। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करती हूँ। आप इस वीडियो तक आए हो तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मैसेज आपको मेरे थ्रू पहुँचना चाहते हैं। तो जानने की कोशिश करती हूँ क्या है आपका पार्टनर का फीलिंग्स एनर्जी। ठीक है, तो आपने अपने पर्सन को मेडिटेट कर जितना हो सके पॉजिटिव रहेगा इस एंड उनके बारे में सोचे। ठीक है, जिस इंसान के लिए आप सोचते वो इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है एंड उनका दिल अभी क्या कह रहा है। ओके, चलो सो टॉपिक्स पर चलती हूँ। लेट्स स्टार्ट। अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। कैंडल को मैं लाइट कर रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें। मेरे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड कुछ मैसेज हम डेफिनेटली चेक करेंगे एंड यहाँ पर चांस भी है, तो चांस के थ्रू हम उनकी फ्यूचर भी चेक करेंगे आप दोनों ही कनेक्शन का। ठीक है, तो चले फ्लिप पे फोकस करें। फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए गाइस सिर्फ 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है, दिल से आपको लेना है। ठीक है, तो चले हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, सो वी आर कनेक्टेड। सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटाइए गाइस। ठीक है, हटा लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। ओके, तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? ठीक है, देखिए ये जो पर्सन है ना, ये एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। ठीक है, तो एक स्पिरिचुअल पर्सन आप भी हो। आप जो हो बहुत देना पसंद करते हो, लेना नहीं। ठीक है, देने में आप बहुत ज़्यादा विश्वासी हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि देने में आपको सारी खुशियाँ मिलती है गाइस। ठीक है, लग रहा है कि आप बहुत ही इनोसेंट इंसान हो, बहुत ही इनोसेंट हो, दिल के सच्चे हो, बहुत ही अच्छे हो, दिल खोल के आप रख देते हो। ठीक है, एंड आके जैसे कि आके मुझे ले जाओ और मुझे तोड़ जाओ, ऐसा एनर्जी आपकी आ रही है। ठीक है, तो आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया है, एक बार नहीं कई बार किया है। आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया है, बार बार तोड़ा गया है। ठीक है, तो आपने भी आपका दिल तोड़े हैं, मैं भी विश्वासघात किए हैं, आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया है। और आप एक ऐसे इंसान है ना कि बस देना 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 ही पसंद करते हो। आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, कोई हीलर भी हो सकते हो, और आप कोई डॉक्टर भी हो सकते हो, कोई नर्स हो सकते हो, कोई इंजीनियर भी हो सकते हो। कोई ऐसा बिजनेस या व्यवसाय पर आप हो ना जहाँ पर आप लोगों को हेल्प करते हो, लोगों को ना आपसे मदद मिलती है। अब लोगों को, बहुत से लोगों को हेल्प करते हो।
दान दक्षिणा हो सकता है आप ज़्यादा करते होंगे, ठीक है। आप बहुत ही इनोसेंट एक प्योर सोल हो, एक पर्सन हो, तो आपके पार्टनर के नज़र में भी आप एक बहुत ही एक इनोसेंट पर्सन हो। ये इंसान इस टाइम सोच रहा है कि आप कितना इनोसेंट हो, ठीक है, आप कितना प्योर सोल हो, आप इंसान को कितना देते आए हो। तो ये शायद आपका एक हैबिट है कि आप लोगों को देने में विश्वास रखते हो। तो आपके पार्टनर के नज़रों में ना आप जो इंसान हो ना बहुत ही एक प्योर सोल हो। उनको लगता है कि आप कितना इनोसेंट, ये आपको जितना, देखिए इस पर्सन की नज़र में, आपके पार्टनर की नज़र में ये इंसान आपको जितना इनोसेंट समझता था ना, पास्ट में इनोसेंट थे आप, ठीक है, आप अब हो गए हो मास्टर। जैसे कि आप में इतना कुछ दिव्य शक्ति आ गया है या इतना कुछ आपने अचीव किए हो यूनिवर्स की ब्लेसिंग से या गॉड की ब्लेसिंग से, ताकि आपके अंदर इतने सारे क्वालिटीज़ है जो आपने खुद के बारे में जाना है, कोई सिचुएशन, कोई ऐसा कुछ रीज़न की वजह से, तो मुझे लगे आप हो गए हो मास्टर। तो क्या सोच रहे हो, अगर वो इंसान थर्ड पार्टी क्रिएट किया था, अगर आपको बहुत तोड़ा था, अगर आपको छोड़ के कहीं और गए थे, ठीक है, तो प्रेजेंट की बात करें तो इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आप जैसा इंसान इनको ज़िंदगी में ढूंढने में से, कहीं भी ढूंढने में से इनको ही नहीं मिलेगा। आप एक इतना प्योर सोल हो, आप एक इतना प्योर इंसान हो, आप एक इतना इनोसेंट इंसान हो, एंड आप एक कितना कलदार हो। ओके। तो बहुत चिंतित है व्यक्ति, बहुत सोच समझ में डूबे हुए है इंसान, ठीक है। तो प्रेजेंट की बात करो तो इंसान को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि इनोसेंट एक सच्चे इंसान का दिल तोड़ना क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ को समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि इसने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, आपको अकेला छोड़ दिया है, आपको अकेला कर दिया है सबसे, जब उनकी ज़रूरत थी आपको सबसे ज़्यादा, तो ये छोड़ दिया है आपको, ठीक है। और ये इंसान आज के टाइम में अकेले है, परेशान है वो। तो हो सकता है कि इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, हो सकता है कि इनको काफ़ी वार्डन दिया गया है इनके ऊपर। तो ये भी हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन खड़ा है जहाँ पर ये इंसान आपके बारे में समझ पा रहा है कि आप किस टाइप का, किसके साथ इन्होंने पंगा लिया था, कि अरे बाप रे, ये इंसान के साथ हमने धोखा किया, कि इंसान तो मेरे साथ ऐसा कभी किया नहीं था, ठीक है। और मेरा लाइफ में जो इतने सारा प्रॉब्लम्स आ रही है, इतना सारा प्रॉब्लम्स में मैं गिर गई हूँ, तो ये अब अपने आप को जंजीरों में, आप कह सकते हैं जंजीरों में पा रहा है। इनको लगता है कि मैं तो फंस गया, अब इसको लगता है कि मैं फंस गया हूँ। तो ये इंसान को लग रहा है कि ये जो यहाँ पे आपके लिए एक चक्रवृक्ष रचना किया था ना, रच रहा था ना इन्होंने, जितना प्लान करके, ठीक है, जैसे कि चक्रवृक्ष रचा गया था ना, उन्होंने रचा था ना, तो अब ये पर्सन खुद ही उस चक्रवृक्ष में फंस गए। लेकिन पास्ट में ये आपको बहुत बेवकूफ़ समझता था और कुछ नहीं। पास्ट में आपको बेवकूफ़ समझते थे, आपके साथ विश्वासघात किया, ठीक है, आप देना जानते थे, आप प्यार बहुत दिया था इनको, ठीक है। देखिए ये इंसान एक बहुत ही जैसे कि ज्ञानी इंसान है, ये इंसान बहुत ही सोच समझ है। ऐसा नहीं कि ये अनजाने में आपके साथ ऐसा कुछ किया है, नहीं, इन्होंने पूरे होश में इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। बहुत सोच समझदार है इंसान, जो करेगा दिल से करेगा, ये फेक नहीं है, ठीक है। तो इंसान क्या किया, ये जो भी दिखाया था ना सब फेक था। जैसे कि आपके साथ प्यार दिखाया था तो वो भी फेक था, ठीक है। आपके ट्रस्ट को तोड़ा, बहुत चैलेंज दिया आपको लाइफ में, आपके साथ बहुत सारा प्रॉमिसेस किया तो वो भी तोड़ा। बट आप एक ऐसे इंसान थे ना जो भगवान के बहुत प्रिय थे, ईश्वर के बहुत निकट थे, करीब थे आप, और आपके साथ जो इसने माइंड गेम खेला, आपके ट्रस्ट को तोड़ा, आपको अकेला कर दिया। आपके पास होता है ना कि हारमोनी, तो एक इंसान जीने के लिए कुछ तो सहारा लेते हैं ना, तो ये आपको छोड़ा ही नहीं, आपको बिल्कुल परेशान करके रख दिया। तो ये इंसान आपको ऐसा कर दिया कि आपके पास ना दिमाग बचा और ना दिल बचा, यानी कि आपको तोड़ा दिया। आप मेंटली बहुत परेशान हो गए हो, दिल तो पहले ही टूटा था, पहले से ही टूटी, ठीक है। तो
हार्ट ब्रोक, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक तो हुआ ही है आपकी, ठीक है, लेकिन इंसान को चाहिए हार्मनी, अभी वो भी अभी इस वक्त। तो अभी इंसान आपके तरफ ही आना चाहते हैं, आपके तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके साथ बात करने का मन हो रहा है, आपको देखने का मन हो रहा है, ठीक है, अकेले टाइम स्पेंड करने का मन हो रहा है। तो इंसान आपके बिना बहुत अकेला हो रहा है, हो गया है, ठीक है। अगर 5 लोगों के बीच में है ना तो भी ये अकेला है। तो इसको क्या लग रहा है, इनको लग रहा है कि मैं तो फंस गया, मैं जिम्मेदारियों में फंस गया। तो देखिए ये जिस जगह है ना तो इसके पर बहुत सारे जिम्मेदारी है भाई, इनको लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ, मुझे करना पड़ रहा है, मजबूरी है इसके लिए ये चीज़। तो आप इसका दिमाग का जो ब्लॉकेज है ना, ठीक है, इनका जो नेगेटिव थॉट्स था, नेगेटिव जो पैटर्न था ना कहीं ये चीज़ कोई पर्सन समझ पा रहा है कि मैंने किसका विश्वास तोड़ा, किसको धोखा दिया। तो ये उस इंसान का धोखा दिया जिन्होंने एक प्योर दिल का था या प्योर दिल की थी, ठीक है, बहुत दिल का बहुत सच्चे इंसान आप हो। तो आप बहुत विश्वास, कहीं ना कहीं आपको बहुत विश्वास था उस इंसान के ऊपर, ठीक है, खैर उसने क्या किया, आपके विश्वास को तोड़ दिया। आप क्या है, आप जो मास्टर हो गए हो ना, इस मास्टर के साथ एक रहना चाहते हैं, आप ये मास्टर के साथ ही रहना चाहते हैं, ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, मतलब कि आपके साथ। आपकी लाइफ में एबंडेंस है, खुशियाँ हैं, हार्मनी है, आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, खुशियों से आपने भरा हुआ है। तो आप जो है ना, आप बहुत पीसफुल लाइफ जी रहे हो इस टाइम। तो आप अब अपने बारे में सोचने लगे हो, आप अपने दिल दिमाग का सुनने लगे हो। आपका जो दिल है ना ये भी हील हो रहा है और आपका जो दिमाग है वो भी हील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देना पसंद करते हो ना कि लेना। तो आप जो व्यूअर्स मेरे सामने है ना, आप कुछ करते हो, कोई स्टार, कोई यूट्यूबर, कोई टैरो ट्रेडर, कोई हीलर, कोई ऐसे इंसान हो जो देते हैं, अपने जवाब से दे चाहे अपने काम से दे, ऐसा कुछ काम आप करते हो। तो जो लोग हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पर मुझे बताना, ठीक है। तो आप देने वालों में से हो, भगवान ने आपको इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दे रहा है ना, अगर नहीं दिया है तो इन फ्यूचर आपको मिलने वाला है, लोगों को आप हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप जो खुद पे काम किए हो खुद पे, तो उसको आपके पार्टनर को लगता है कि जब वो आपको अकेला छोड़ा, आप खुद के साथ बहुत ही कुछ किए हो, आपके पास एक एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है। ठीक है, चलिए दूसरे कैमरे को लाइट कर लेती हूँ, इसको फोकस करें गाइस। तो आप इंसान का ना बहुत ज़्यादा आपके पास आने का मन होने के बावजूद भी इनको बहुत डर लग रहा है, ये सोच रहा है कि जाओ तो कैसे जाओ, क्या सोचेंगे, ठीक है, जाना उनका सही होगा कि नहीं, आपके पास आना उनका सही होगा कि नहीं, मतलब बहुत सारे सोच विचार में ये इंसान अभी पड़ गए हैं। क्या करें, उनको दिमाग नहीं काम कर रहा है इस टाइम, बस सोचे जा रहा है, ठीक है। तो अकेलापन में आप समझ गए हैं कि दुनियादारी क्या होता है, अकेलापन में रहकर आप प्यार मोहब्बत क्या है इसको भी समझ गए, अकेलापन में रहकर बहुत कुछ आप सीख गए हो आप, ठीक है। तो और ये इंसान देख रहा है कि आपको परेशानी नहीं हो रहा है। अभी फ़िलहाल के बात करो तो इसके लाइफ में 3-4 ऐसे लोग हैं और यहाँ पे ना इनके ऊपर जिम्मेदारी है, जहाँ पर ये खुद को फांसे हुए मानते हैं आपके तरफ आना, ठीक है, आप ही के साथ बात करना, आप ही के साथ इसको रहना है। इनको खुद पे भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि एक इनोसेंट इंसान को मैंने इस तरह से धोखा दिया, ये मास्टर बना तो कैसे बना, का इतना ब्लेसिंग्स उनको कहाँ से मिला, ये मिरेकल कैसे हो गया, आपके अंदर इतने सारे क्वालिटीज़, इतने सारे नॉलेज, इतने सारे पावर आपको कहाँ से आया, ठीक है। तो इंसान आपको देखकर समझ रहे कि आप जो एक बेवकूफ़ इंसान थे, तो आप जो मास्टर जो बन गए हो ना, सब कुछ लोग आपसे, आप बहुत ज्ञानी इंसान हो, ठीक है, लोग आपको आपसे जानने के लिए आ रहा है, आप लोगों को हील करते हो, हीलिंग एनर्जी मिलती है आपसे। तो इनको लग रहा है कि आप मास्टर कैसे बन गए हो, कि एक इनोसेंट इंसान को मैंने इस तरह से धोखा दिया, ये तो मास्टर बन गया, तो कैसे बना। तो अब इसको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको ना ये समझ आ रहा है कि उसने आपके साथ जो भी किया, आपको अब जो बदले हो ना, ये भी उसका दिखा नहीं जा रहा है, ये चीज़ भी उसको बर्डन लग रहा है कि मेरे वजह से आप बदल रहे हैं,
आप इतने पॉजिटिव हो गए, इतने अच्छे सोचने लगे, अपने काम पे फोकस करने लगे, आपके अंदर स्थिरता आ गया। आप बेचैन नहीं हो, अब आप रोते नहीं हो, अब आप समझने लगे हो। ठीक है, तो ये आप पर इल्ज़ाम लगाए तो कैसे? ठीक है, ये आपको अगर इल्ज़ाम, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा तो कैसे लगा? ये आपको स्टेबल देख रहा है इस टाइम, इसको लग रहा है कि आज भी आप अकेले हो। ठीक है, तो आकर आपके ऊपर कब्जा कर लेगा। तो ये आपको मास्टर दिख रहे हैं, आपके लाइफ में एबंडेंस है, खुशियाँ हैं, आप अच्छे खासे जीवन को जी रहे हो। आप अपने लाइफ में एक पीसफुल लाइफ जी रहे हो, आप खुश हो, आप बिल्कुल दुखी नहीं हो। आप पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ कर चुके हो। ठीक है, पास्ट की भूल कर अपने प्रेजेंट लाइफ में आप इतना बिजी हो गए हो कि आप 100% टाइम्स का हो, एनर्जीज का हो, सब कुछ आप अपने खुद को दे रहे हो। सेल्फ लव में आप आ चुके हो। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये जो भी इंसान है ना, काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नेचर इनका हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा खुद को प्रायोरिटी देते आए हैं, बहुत गंभीर सोच विचार में ये इंसान अभी डूबे हुए हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो आप पास्ट से सीखकर आगे लाइफ में बढ़ रहे हो। आप तो ये इंसान अगर दूर है तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है इस टाइम। ओके, ठीक है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में इंसान काफ़ी फंसे हुए खुद को महसूस कर रहा है। चलिए देखती हूँ आप क्या फील कर रहे हो, आपका क्या हाल है, आपकी क्या हाल है। अच्छा देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप भले ही मास्टर बन गए हो ना गाइस, बस कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके अंदर कितने सारे बदलाव आने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हो इस इंसान को लेकर। आपके मन में आज भी इनके लिए बहुत सारा प्यार है, ढेर सारा प्यार है। आप आज भी आपको मौका मिले तो आप इस इंसान के ऊपर प्यार लुटा दोगे, ऐसा एनर्जी आपकी आ रही है। आप इनके लिए बहुत सोचते हो। अगर ये इंसान आपको एक आवाज़ देना तो आप तुरंत दौड़ भाग कर उनके पास चले जाओगे। एक बार नहीं सोचोगे कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। ठीक है, क्योंकि आप इस इंसान को बहुत प्यार किए थे, आज भी इस इंसान को आप भूलना नहीं चाहते हो और ना भूल पाए हो। आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली ये इंसान चलते हैं। ऐसा तो ये तो इट्स गारंटेड, ये एनर्जी आ रही है गाइस आपकी। तो देखिए, आप प्रेजेंट में कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो रहे हो इस इंसान को लेकर, इस पर्सन को लेकर। ठीक है, आपको भी बहुत फीलिंग्स आ रहा है, उन्हें मिस कर रहे हो। आप दोनों को अच्छे मेमोरीज आपको बहुत याद आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आपको आपके पर्सन के ऊपर, बट इमोशनल होने के बावजूद भी आपके मन में ये चल रहा है कि मेरे फील होने से, मेरे इमोशंस की वजह से, मेरे सोचने से क्या होगा। चीज़ें पहले भी बिगड़ी थी, आज भी बिगड़ी है। ठीक है, और मन में सिर्फ ये है कि ये इंसान मेरे लिए कुछ करते नहीं है, मेरे लिए ये प्यार फील नहीं करते हैं, इस इंसान को मेरे प्रति कोई फीलिंग्स ही नहीं है। ये शायद बिल्कुल नहीं चाहते हैं मुझे, चाह के जो है ना सिचुएशंस कभी सुधरते नहीं है। क्योंकि मैं तब भी प्यार करता था, तब भी प्यार करती थी, आज भी मेरी वही फीलिंग्स है। मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मेरे अंदर तो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। सिचुएशंस अगर बदलते नहीं है तो सिर्फ मेरे उम्मीद लगाने से, सिर्फ मेरे प्यार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये तब भी ठीक होगा, तब भी ठीक नहीं होगा, तब भी ठीक नहीं हुई थी तो आज भी ठीक नहीं होगा। ये तब ठीक होगा जब सामने से वो प्यार आए, सामने से वो फीलिंग्स आए, सामने वाला भी मुझे उस लेवल की प्यार दे, सामने वाला भी मुझे उस लेवल का चाहे जितना मैं उस इंसान को चाहती हूँ, प्यार करती हूँ, यूनिवर्स से, गॉड से प्रे करती हूँ उनके लिए। ठीक है, एफर्मेशन डालती हूँ, मैनिफेस्ट करती हूँ। तो सामने वालों को भी तो एक करना जरूरी था ना, तब ना कोई रिश्ता बन सकता है। मेरे चाहने से क्या होगा, तो आपके दिमाग में ये बात तो अभी चल रहा है गाइस। तो आप भी बहुत कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में आप डूबे हो, तो आपके मन में ये सब कुछ चल रही है। ठीक है, अच्छे इमोशंस का फील करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लग रहा है कि सब कुछ बेकार, कोई फ़ायदा नहीं है।
ठीक है, वो भी वन साइडेड वे में। आप कब तक कितना कुछ करोगे, कब तक चीज़ों को खींचोगे, कब तक कनेक्शन को चलाने की कोशिश करोगे, आप कब तक कनेक्शन में पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करोगे। सामने वाला इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सामने वाला को कोई मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट नहीं करता, सामने वाला इंसान कभी कोशिश ही नहीं करता, सामने वाला इंसान कभी होपफुल नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आप जो होना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाह रहे हो इस टाइम गाइस। ठीक है, इस व्यक्ति के लिए, इस पर्सन के लिए ज़्यादा इमोशनल आप नहीं होना चाह रहे हो, और आपको लग रहा है कि भले ही मैं थोड़ा मिस कर लूँ लेकिन आप मुझे उम्मीदें ज़्यादा रखनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आपसे आप इमोशनल फुल नहीं होना चाहते हो, तो माइंड एंड इमोशंस के बीच आप कहीं ना कहीं स्टॉक हो। तो करंटली आपको इंसान बहुत याद भी आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार भी आ रही है इनको लेकर, लेकिन आपको लग रही है कि आपके पर्सन आपको मिस ही नहीं करती। ये सिर्फ आपको ही, आपका ही फीलिंग्स है, आप ही सिर्फ इनको याद करते रहते हो, आप ही उनके लिए टैरो रीडिंग देखते हो, आप ही उनके लिए कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन देखते हो। ठीक है, आप ही उनके बारे में सोचते रहते हो, लेकिन वो आपके लाइफ में मस्त है, आपको भूल चुके हैं या आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना लाइफ अच्छे ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अपना लाइफ को ढंग से जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्यार आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पूरा गुस्सा भी आ रहा है। ऐसा एनर्जी आपकी तरफ से आ रही है गाइस। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है नफरत हो जाए मुझे इस इंसान से, मुझे इस इंसान के बारे में नहीं सोचना है, मुझे इस इंसान को भूल जाना ही बेहतर है, ये कुछ डिजर्व नहीं करता। तो कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है इंसान के ऊपर, जहाँ तक आप इस इंसान के बारे में सोचना तक नहीं चाहते हो, लेकिन दूसरे पल आपको इनके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं, आपने तो प्यार किया हुआ है ना, ठीक है, तो क्या किया जाए। तो उसी तरीके से बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है आप, जहाँ पे आप ये भी फील कर पा रहे हो कि अपने अंदर आप अपने अनस्टेबल फीलिंग्स की वजह से दूसरे को हर्ट कर देते हो। जैसे कि आपके फ्रेंड्स को जो आपको समझाने के लिए आ रहा, कोई सजेस्ट करने के लिए कोई आ रहा है, तो उनको अपना हर्ट कर देते हो, तो उनके लिए बुरा सोच रहे हो। सो यही एनर्जी मुझे आपकी तरफ से मिल रही है। तो आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे को, ठीक है। आप सोचते हो कि इंसान आपके लिए सोचते नहीं है, इंसान सोचता है कि आपके पास जाना तो इनके लिए एक चैलेंजिंग लग रहा है, इनको लग रहा है कि बहुत बाप रे, आपके अंदर इतने सारे परिवर्तन आ गया, आप खुद को इतना बदल चुके हो, तो ये आए तो कैसे आए, क्योंकि इन्होंने तो पास्ट में बहुत कुछ आपके साथ बहुत गलती किए हैं, तो डिलेमा में फंसा है इंसान। ठीक है, तो चलिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, इन फ्यूचर क्या होगा हम ज़रूर चेक करेंगे गाइस। ओके, चलिए क्या मैसेज है इनकी तरफ से गॉड हमें। अच्छा, यू नेवर स्टॉप ट्राइंग टू मेक मी हैप्पी। तो इंसान आपको कहना चाहते हैं कि आपने कभी आपकी कोशिश की कोई कमी नहीं था, ठीक है, कभी कमी नहीं थी, आपने बहुत कोशिश की हो इस इंसान को खुश रखने के लिए, ठीक है, ये इंसान के मन फैलाने के लिए, इंसान को खुश रखने के लिए, ठीक है। इन्होंने कितने सारे इन्होंने गलती किया है, बट आप सारे चीज़ों को इनके सारे बदतमीजी को आपने बर्दाश्त किए हो, ऐसा एनर्जी आ रही है। तो ये आज जान पा रहा है, ये आज इस चीज़ को फील कर पा रहा है, रियलाइज़ कर पा रहा है कि हाँ, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, 100% अपने दिए हो इस कनेक्शन के लिए, अपने टाइम अपने एनर्जी अपने इन्वेस्ट किए हो, ठीक है। अच्छा, यू ऑलवेज हैव द राइट वर्ड एंगेजमेंट, you always have the right word of encouragement for me. Yes, definitely आपने always right words यूज़ करते थे, जैसे कि इनको encourage करने के लिए क्या कहना चाहिए, ऐसा कौन सा बातें करे जैसे कि ये पर्सन हील हो जाए, इनको दुख ना मिले, तो सब कुछ आप जानते थे, ठीक है। पॉजिटिव, आप बहुत एक पॉजिटिव इंसान तो हो आप गाइस। विदाउट यू आई एम एम्प्टी बॉडी विदाउट सोल। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आप तो इनके सोल हो, ठीक है। तो अगर आप नहीं हो तो इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। कहाँ खुशियाँ तो आ ही नहीं रहा है। आई लव, कितने सारे प्रॉब्लम्स में घिर गए हैं। आई लव हाउ यू लव मी अनकंडीशनली। आप इतना अनकंडीशनल प्यार करते थे ना इनको, आपकी प्यार करने का तरीका, इनको संभालने का तरीका, ठीक है, आपका जो स्पेशल जो जस्चर अपने इनके लिए करते आए हो, ये इंसान भूले नहीं है। सारी चीज़ इनके दिमाग में आज भी है।
ठीक है, बहुत वो चीज़ बहुत ताज़ा भी है। तो यू ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, देखिए इनके सब इनको ज़रूरत पड़ी आपकी, आप ऑलवेज इनके लिए अवेलेबल थे। ये चीज़ इंसान आज सब कुछ याद कर रहा है, परेशान हो रहा है कि इन्होंने अपने गलती से कौन सा चीज़ इनके लाइफ में इन्होंने खो दिया है। तो नंबर 20, नंबर 15, नंबर 18, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8, ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है गाइस। आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका हो सकता है। अच्छा, नंबर 20 भी आया, योर लव इज़ ऑल आई नीड टू फील कंप्लीट। यस, आप इनको कंप्लीट फील करवाते हो। आपका जो प्यार है ना, एक परिपूर्णता इनको देते हैं, इनको बहुत खुशियाँ देते हैं, आप इनको कंप्लीट करते हो। ठीक है, ये इंसान आज आपको बहुत ढूंढ रहा है। इनके मन में देखिए बिल्कुल चैन नहीं है, शांति नहीं है, ये हर जगह पर आपको ढूंढते हैं। हज़ारों फिरों में इंसान अकेला है, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं कभी कभी, ऐसा एनर्जी में इंसान अभी चल रहा है। चलिए क्या फ्यूचर है अब दोनों का देख लेती हूँ एक बार। ठीक है, देखिए फर्स्ट आए थे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लग रहा है कुछ चेंज आ रहा है गाइस। फर्स्ट तो यही उठी थी, यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए ये जो कनेक्शन है ना, जो सिचुएशन अभी चल रहा है ना, इसमें 360 डिग्री चेंजेस आएगा, बहुत परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, जैसा आप चाह रहे हो कि इंसान आपके लिए सब कुछ करे, इंसान की एनर्जी जो है ना, इंसान जिस तरह से आपके साथ बिहेव करते आए हैं, इनके अंदर बदलाव आ जाए। आप दोनों की जो सिचुएशन है, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फंस गए हो आप दोनों, इसमें भी परिवर्तन आए, आप दोनों में बातचीत हो जाए तो होने की 100% चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। एंड ये कनेक्शन डिस्टेंट कनेक्शन भी है। यूनिवर्स की तरफ से जो टेक्स्ट आपको देना चाहिए था, आपके पार्टनर को देना चाहिए था, कहीं ना कहीं आप दोनों ही दिए हो। तो इस कनेक्शन में यूनिवर्स का मदद, डिवाइन टाइमिंग भी यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। तो सही टाइम पर कुछ मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन के लिए। तो कुछ जो होगा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर है। 10 नंबर का, 10 नंबर का वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे मिल रहा है। ठीक है, और देख लेती हूँ और क्या है, यूनिवर्स हमें गाइड करें। अच्छा, चलिए यहाँ पर भी व्हील आई है, दो व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो चेंज तो डेफिनेटली होगा। अच्छा, यहाँ पर है कैट्स, तो कुछ सीक्रेटिव एनर्जी आ रही है। तो ये पर्सन देखिए, इनके दिल में जो अभी चल रहा है ना, जो मैंने अभी रीड करके आपको बताई हो, तो ये आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ज़्यादा टाइम तक ये इंसान खुद को छुपा कर, खुद की इमोशंस को छुपा नहीं पाएंगे। ठीक है, खुद को रोक नहीं पाएंगे, आपके तरफ आएंगे। जो सीक्रेट फीलिंग्स है वो आपको आकर डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर फेदर्स आई है, तो बहुत सारे लोग शायद फेदर्स देख रहे हो, तो एंजल्स की मदद आपको डेफिनेटली मिलेगा, या एंजल्स आप दोनों की कनेक्शन को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, ये क्या है, अच्छा यहाँ पर है वायलिन। सो मुझे लगा कि संगीत से जुड़े हुए कुछ हो सकता है कि इंसान आपको कुछ सॉन्ग, कुछ आपको कुछ म्यूज़िक, कुछ लिंक आपको शेयर करे, या ये इंसान कुछ म्यूजिशियन हो सकता है, ये भी है। यहाँ पर है लव शिफ्ट, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा गाइस। ठीक है, इन फ्यूचर आप दोनों की जो प्यार है ना, वो बहुत गहरा होने जा रहा है। यहाँ पर है कि तो किसी के दिल की दरवाज़ा खुलने वाला है, तो शायद इंसान अपने इमोशंस को होल्ड बैक करते थे, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में थे, अपने सारे इनका जो इच्छा था, जो इनके दिमाग में चलता, सब कुछ इनका जो ब्लॉकेजेस था ना, तो ब्लॉकेजेस यहाँ पर हट रहा है, किसी के दिल की दरवाज़ा खुलने वाला है। ठीक है, यही आई है गाइस आपके पार्टनर की एनर्जी फीलिंग्स। तो इन फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर है। सो डेफिनेटली कुछ चेंज आ रहा है, जैसे कनेक्शन चल रहा है, जैसे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आप तो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, चाहकर भी मिल नहीं पा रहे हो, तो ये सिचुएशन में बदलाव जरूर से ज़रूर आएगा। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पर 1111 जरूर टाइप करें। ठीक है, रियूनियन का एनर्जी आ रही है, सो रियूनियन जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्हील है, दो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जिसको कहते हैं, कुछ चेंज, कुछ पॉजिटिव चेंज, वो भी पॉजिटिव चेंज, कुछ मिरेकल आप दोनों की कनेक्शन में होने वाला है, वो भी भगवान की मदद से, यूनिवर्स की मदद से, एंजल्स की मदद से, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स की फेदर्स भी है। ठीक है, तो किसको किसको फेदर्स दिखाई दे रहा है जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना गाइस। ठीक है, तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।